बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। फर्स्ट सेमेस्टर पे मेरी फ़ोकस रहेगी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो नए होते हैं और उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता हाउ टू अटेम्प्ट पेपर एट यूनिवर्सिटी बिकॉज दे आर अपीयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। यूनिवर्सिटी का पहला एक्सपीरियंस होता है और यूनिवर्सिटी के पेपर्स किस तरह अटेम्प्ट होते हैं उनके पास आइडिया नहीं होता। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, कुछ गाइडलाइंस भी आपको दूंगा ताकि आपकी कोई हेल्प हो सके। तो हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था, हमने ख़ुद मार खा के सीखी है कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, हाउ टू स्कोर गुड एंड द एकेडमिक सक्सेस किस तरह अचीव करें, किस तरह अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर किया जाए और यूनिवर्सिटी पे पढ़े किस तरह, असाइनमेंट कैसे बनानी है, प्रेजेंटेशन किस तरह देनी है। लेकिन मैं आपको गाइड कर लूँगा रिगार्डिंग दिस, क्योंकि यूनिवर्सिटी इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस स्कूल और कॉलेज क्योंकि आप एफएससी से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आते हैं और एवेलुएशन और एग्ज़ामिनेशन सिस्टम टोटली डिफरेंट होता है यूनिवर्सिटी का एज़ कम्पेयर टू कॉलेज। कॉलेज में हम देखते हैं कि पूरी साल भर हम किताबें पढ़ लेते हैं जी, कोर्स के फॉलोइंग अ सिलेबस, राइट, और उन्हीं बुक में से याद करनी है और उन्हीं में से पेपर देना है और वही कुछ लिखना है। बट यूनिवर्सिटी इज़ नॉट लाइक दैट, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी के पेपर्स इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। कॉलेज टाइम में हम क्या होते थे, टोटली डिपेंड ऑन टीचर जो पढ़ाए हम टोटली उसी को फॉलो करते थे। बट एट यूनिवर्सिटी यू हैव टू गो फॉर योर ओन सेल्फ, आपने ख़ुद पढ़नी है, ठीक है। टीचर जस्ट प्रोवाइड यू अ गाइडलाइन कि क्या पढ़ना है, लेकिन पढ़ना आपने ख़ुद है, ठीक है। यूनिवर्सिटी लेवल पे डिफरेंट रिसोर्सेज को आप एक्सेस कर लोगे। अच्छा जी, डिफरेंट लेक्चर्स, यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। मैं आज भी अभी भी यूट्यूब से ही पढ़ रहा हूँ, यूट्यूब पे लेक्चर एंड दूसरे सोर्सेज से रिसर्च पेपर, दे आर द बेस्ट, रिसर्च पेपर अच्छे होते हैं, वहाँ से पढ़ ले और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर ले। तो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ामिनेशन इवैल्यूएशन का आपको पता होगा टोटली डिफरेंट होता है। 25 मार्क्स का मिड होगा एंड 35 मार्क्स इंटरनल इवैल्यूएशन, जिनमें असाइनमेंट, क्विज़ेस और प्रेजेंटेशन आएंगे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनल कवर्स दी 40 मार्क्स। तो इन तीनों को मिला के आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा एंड दे these three aspect they are interdependent, अगर एक में आपकी परफॉर्मेंस ख़राब रहेगी, वो आपके होल परफॉर्मेंस के ऊपर उसका असर रहेगा। और जीपीए के बारे में आपको पता होगा, यूनिवर्सिटी वी डोंट हैव परसेंटेज, रादर वी हैव जीपीए, ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है। आपके मार्क्स का जीपीए निकाला जाता है और एट द एंड तमाम जीपीएस को मिला के आपका बनता है जी CGPA, विच इज़ द कम्युलेटिव जीपीए। और इसका ये सीन होता है कि जो आपके सेमेस्टर्स आप होते, इफ़ यू लूज़ मार्क्स, अगर आपके नंबर कम होने शुरू हो जाते हैं, इसका इम्पेक्ट टोटली आपके CGPA पे पड़ता है और CGPA कम होता जाता है। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आप पहले से ही अपना एम हाई रखें, ठीक है, और स्टार्टिंग के सेमेस्टर से ही अपनी जीपीए को मैक्सिमम रखें, ठीक है, ताकि बाद में आपके लिए मसला ना हो, बाद में आपका जीपीए मेंटेन रहे। तो ये आपके लिए एडवाइस है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं समझता हूँ रिगार्डिंग सक्सेस इन यूनिवर्सिटी, वो ये है कि डेली का डेली पढ़ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी में टाइम बहुत कम होता है। कॉलेज में आपके पास पूरा साल पढ़ा होता है और बाद में प्रेप लीव्स भी आ जाते हैं, जिसमें आप पूरा सिलेबस कवर कर लेते हो, रिवीजन कर लेते हो, ईच एंड एवरीथिंग। बट एट यूनिवर्सिटी यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम। कल ही आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है जी, आज मिड आ गए, फिर फाइनल, फिर सेमेस्टर एंड, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये इतना तेज़ जाता है सेमेस्टर सिस्टम कि आप खुद ही सरप्राइज हो जाते हो, ओह हाउ द सेमेस्टर एंड इन सच वेरी फास्ट, तो इतने जल्दी कैसे गुजर गया। मुझे अभी भी याद है कि मैंने आई फेल लाइक कि मैंने कल ही एडमिशन लिया और मेरा 5th सेमेस्टर भी गुजर गया। तो इस तरह की चीज़ें हैं, विजिलेंट रहना है अपने यूनिवर्सिटी में।
और एक्टिव रहना है, टाइम क्योंकि बहुत कम रहता है, डेली का डेली पढ़ना है, क्योंकि इसका एडवांटेज ये होगा कि बाद में एग्ज़ाम में आपको पैनिक नहीं होगा कि आई हैव टू कवर ऑल ऑफ दिस इन अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि आपने चीज़ें पहले से डे बाय डे, डेली का डेली पढ़ के आपने कवर किया होगा। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ये है कि आपका जो है पॉजिटिव इमेज बिल्डअप होगा। You will be able to participate in your class. That is more important, you know. Class participation constitute of 35 marks, और आपकी क्लास पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसी से आपका इम्प्रेशन डेवलप होता है टीचर के पास, आपका एक इमेज डेवलप होता है, ठीक है, क्योंकि टीचर आपको समझेगा कि या ही वाज एक्टिव पर्सन स्टूडेंट इन क्लास। सो आपका पॉजिटिव इमेज डेवलप होगा टीचर की नज़र में, which is very important in academic success, especially at university. टीचर के सामने अपनी एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव इमेज बनानी है आपकी। ये किस तरह डेवलप होगा? डेली का डेली पढ़ना है, क्लास के लिए तैयार होना है, पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि वक्त के साथ हमने ये चीज़ें सीखी है और एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि हाउ दिस ट्रांसफॉर्म मी। स्टार्टिंग से ही मुझे कोई आइडिया नहीं था, ठीक है, साइलेंट टाइप का बंदा था मैं, बट लेटर आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, क्योंकि मैंने ख़ुद के अंदर चेंजेस लाई एंड आई टेक इनिशिएटिव्स। यूट्यूब स्टार्ट किया अपनी टू इन्हांस माई कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, और दूसरे स्किल्स के लिए ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, स्किल्स डेवलपमेंट पे काम किया मैंने। और रीडिंग, लिटरेचर का स्टूडेंट को बहुत पढ़ना है, क्योंकि इस रीडिंग से, क्योंकि आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप चीज़ों को डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से आप उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, रेफरेंस दे पाएंगे। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अपनी रीडिंग स्किल्स पे काम करें, रीडिंग स्किल्स बहुत ही ज़रूरी है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे मैंने पास पेपर्स डिस्कस की हुई है, और पास पेपर्स की बहुत इम्पोर्टेंस है। पास पेपर्स की बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि चीज़ें, क्वेश्चंस सेम वही रिपीट होती है, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज होगा, कंसेप्ट वही होंगे, टीचर्स वही पढ़ा रहे हैं। तो पास पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें तो पास पेपर्स भी नहीं मिलते थे, सीनियर के साथ भी कोई हमारी रिलेशन नहीं थी। तो इसी प्रॉब्लम को सामने रखते हुए मैंने ये यूट्यूब और ब्लॉगिंग का सिस्टम शुरू किया, ताकि एवरीवन कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, तमाम कैंपस से किसी भी जगह बैठा हुआ वो एक्सेस कर सके। पास पेपर्स आर PDF सॉफ्ट में भी है, वीडियोस भी अवेलेबल है, और मैं अपनी पूरी एफर्ट से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की हेल्प हो सके, गाइडलाइन आपको मिल सके, ताकि आप एकेडमिक सक्सेस हासिल कर सके। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, पास पेपर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप लाजिमी देखें, पास पेपर्स को लाजिमी देखें, और ट्राई टू ओनली फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपके पास इतना टाइम नहीं मिलता कि आप सारी चीज़ें A to Z कवर कर ले। इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखें, टीचर कौन सी चीज़ों पे फोकस कर रहा है, उनको कैप्चर कर ले, और इस क्वेश्चन को आपने पहले ही तैयार करना है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो टीचर भी आपको हिंट दे रहा होता है ड्यूरिंग लेक्चर, और वो आपको बता देगा कि ये इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। और पेपर अटेम्प्ट करने का जो टेक्निक है उसके बारे में मैं बात करूँगा कि यूनिवर्सिटी में पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है। तो देयर आर सम मिथ्स, यू नो, कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि अगर हम पेपर में ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर आएंगे। इट इज़ नेवर लाइक दैट, बिलीव मी, इट इज़ नेवर लाइक दैट। और टीचर्स हमेशा आपको एम्फेसाइज करेंगे, वो आपको बताएंगे कि बेटा अपने पेपर में जो है पॉइंट ऑफ ज़्यादा इर्रेलेवेंट नहीं लिखना, ठीक है। हर टीचर यही प्रेफर करता है कि स्टूडेंट इर्रेलेवेंट बातें ना लिखें, क्योंकि इर्रेलेवेंट लिखने से आपका अपना नुकसान होगा, टाइम कंज्यूम होगा, एरर्स ज़्यादा होंगे। और प्रिसाइज लिखे, टू द पॉइंट लिखे, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस है मेरा आपकी तरफ। तो प्रिसाइज रहना है, टू द पॉइंट रहना है, और अपनी बात को कितने कम अल्फाज में आप वाइंड अप कर सकते हैं कर ले। ज़्यादा लंबा चौड़ा लिख के और एक्स्ट्रा शीट्स फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि अगर हम एक्स्ट्रा शीट्स फिलअप कर लेंगे तो टीचर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारी तारीफ़ कर लेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। टीचर हमेशा प्रिसाइज और रिलेवेंट
पसंद करते हैं। प्रिसाइज रहना है, रिलेवेंट रहना है, ठीक है। ये मेरा एडवाइस आप लोगों के लिए। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी में पेपर अटेम्प्ट करने का ये सीन है कि इट डिपेंड्स ऑन द टीचर के हिसाब से आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, टीचर के मूड के हिसाब से और टीचर जो पसंद करता है। ऐसा होता है कि कुछ टीचर्स को हेडिंग नहीं पसंद, कुछ अलग अलग टेस्ट होता है ना हर टीचर का, तो उनके मूड के हिसाब से आपने अटेम्प्ट करनी है पेपर। कुछ टीचर्स ये प्रेफर करते हैं कि जो मैंने पढ़ा है आपने बिल्कुल उसी को फॉलो करना है। कुछ प्रेफर करते हैं कि स्टूडेंट्स की अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू हो, अपना क्रिटिकल एनालिसिस हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। सो द थिंग इज़ पेपर अटेम्प्टिंग वेरीज फ्रॉम सब्जेक्ट, टीचर टू टीचर, और ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी वेरी करता है। उस सब्जेक्ट की कौन सी डिमांड है तो उसी मुताबिक आपने अटेम्प्ट करना है, और जो टीचर प्रेफर करता है उसी के मुताबिक आपने हल करनी है। अपनी फ़िलोसफी ख़ुद से नहीं जाननी, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। पहला जाता है जी स्टडी स्किल्स। ऑब्वियसली नेम से ही पता चलता है कि ये जो है टेक्निकल सब्जेक्ट है, और यहाँ पे स्किल्स आपकी अपनी क्रिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल रीडिंग, क्रिटिकल राइटिंग, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली इट बेस्ड ऑन योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, ठीक है। आपने क्रिटिकल थिंकिंग को एवेलुएट करना होता है। इस सब्जेक्ट का मकसद यही है स्टडी स्किल्स का। बाकी टीचर के हिसाब से आप अटेम्प्ट कर ले, ठीक है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दे, क्रिटिकल थिंकिंग कर ले, क्रिटिकल स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई कर दे। द लेवल्स ऑफ स्टडी और ब्लूम टेक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी, 6 लेवल्स आ जाते हैं जी, अंडरस्टैंडिंग, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस एंड ऑल ऑफ दिस। सो आपने क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करते हुए पेपर सॉल्व करना है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़। इट्स अमेजिंग सब्जेक्ट एंड इट्स माय फेवरेट। लिटरेचर के जितने भी सब्जेक्ट्स हो गुजरे हैं अभी तक मेरे फेवरेट रहे, और एंड सरप्राइजिंगली आई स्कोर हाईएस्ट इन लिटरेचर रिलेटेड सब्जेक्ट्स एंड इन पोइट्री। मेरा इंटरेस्ट था बहुत, बड़ी शौक़ से पढ़ता हूँ, ज़्यादा पढ़ता हूँ, और पेपर अच्छा अटेम्प्ट करता हूँ, डिफरेंट रेफरेंस देता हूँ। तो लिटरेचर में आपने ये करना है कि आपने रेफरेंस देनी है, टेक्स्ट का रेफरेंस देना है, टेक्स्ट में से लाइन आपने कोट करनी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कुछ लोग इस तरह कर लेते हैं कि अपने से बातें लिख लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्वीपिंग स्टेटमेंट्स। उनको हम स्वीपिंग स्टेटमेंट्स बोलते हैं, यानी हवा में बातें करना, यू कैन से विदाउट रेफरेंस हवा में बातें करना। तो लिटरेचर में ऐसा नहीं होता, आपने रेफरेंस, प्रॉपर रेफरेंस देना होता है कि उसने ये कहा था, आई कोटेड दिस पर्सन फ्रॉम दैट बुक, ठीक है। लिटरेचर में कोट्स देने हैं, और टेक्स्ट जो टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं टेक्स्ट का रेफरेंस देना है, टेक्स्ट में ये लाइनें थी, ये डिफिनेशन उसने दी है, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो कोटेशन डाले, रिलेवेंट कोटेशंस डाल दे आप अपने पेपर में लिटरेरी स्टडीज़ में। और इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज, इसमें भी ऐसा ही है। डिफरेंट थ्योरीज़ का आप रेफरेंस दे दे कि सापिर हाइपोथेसिस और नॉर्म्स चॉम्स्की के थ्योरीज़, फर्डिनेंड डी सशोर, ये फाइनल में आप पढ़ लेंगे। अच्छा जी, उसके अलावा आपके पास आ जाता है रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। टोटली एज द नेम इंडिकेट, ये आपके रीडिंग, आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी आपने अपनी रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स डेवलप की होगी, इसी हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस रहेगी पेपर में, क्योंकि रटे रटाई चीज़ें नहीं होती ना इस पेपर में। अनसीन कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है, ठीक है। अनसीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको दिया जाएगा। सो ऑब्वियसली स्किल के बगैर आप ये सॉल्व नहीं कर सकते, कोई चीज़ पहले से याद करके आप सॉल्व नहीं कर सकते। आपकी रीडिंग अच्छी होगी, रीडिंग स्किल्स अच्छी होगी, ऑब्वियसली आप अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो रीडिंग स्किल्स में कुछ टेक्निक्स आ जाते हैं, आपने पढ़ी भी होगी, स्कैनिंग एंड स्किमिंग। वो टेक्निक्स आपने अप्लाई करनी है ड्यूरिंग रीडिंग, क्योंकि पेपर में टाइम बहुत कम होता, और पूरा पैसेज इतना डिटेल में पढ़ने के लिए आपके पास टाइम भी नहीं होता। तो इसी टाइम आप स्कैनिंग और स्किमिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो इसमें आप ये करते हैं कि जस्ट क्विकली गो थ्रू करते हैं, ठीक है। जस्ट
गेट द जिस्ट, जिसको मेन आइडिया या एसेंस बोलते हैं पैसेज का, तो वो आपने लेनी है, क्योंकि वो इंट्रोडक्टरी पैरा में होगा आपका थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो उस मेन आइडिया को आपने कैचअप करना है, और रीडिंग स्किल्स अपनी फास्ट रखनी है। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि पेपर में टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज़ बहुत होते हैं, और मुझे पर्सनली काफ़ी टाइम मैनेजमेंट इश्यूज़ रहते हैं, तो आपने बहुत ही फास्ट होना। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट अपने रीडिंग और राइटिंग स्किल्स पे बहुत काम करने हैं, आपको बहुत काम करना है, क्योंकि थ्रू आउट दिस सेमेस्टर, और न कि सेमेस्टर बल्कि थ्रू आउट लाइफ, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स विल पे यू ऑफ, हमेशा आपको फ़ायदा देंगे, क्योंकि ये लाइफ स्किल्स है। हर एरिया में, ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में आपके काम आएंगे रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। बहुत ही मुफीद है, बहुत ही मुफीद। आपने बहुत काम करना है, आगे आपके सब्जेक्ट्स भी आएंगे राइटिंग स्किल्स पे, एकेडमिक राइटिंग है, कंपोजिशन है, ठीक है, उनके लिए आपको प्रिपेयर रखेंगे। और ऑब्वियसली लिटरेचर का स्टूडेंट हो तो राइटिंग मस्ट है, रीडिंग मस्ट है। इन दोनों स्किल्स पे आपने बहुत ही काम करना है। और अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो राइटिंग स्किल्स, उससे आप बहुत पैसे भी कमा सकते हैं। फाइवर पे, अपवर्क पे आईडी बना लीजिए, और राइटिंग सर्विसेज आप अपनी सेल कर ले, बहुत कमाइए। अच्छा जी, अपार्ट फ्रॉम दैट लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, अगेन ये भी आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने स्किल्स को बेहतर बनाने, लिसनिंग स्किल्स उसका मैंने आपको बता दिया है। डिफरेंट ऐप्स भी अवेलेबल है जिसके थ्रू आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बना लिया था हेलो ऐप का, जिससे आप फॉरेनर से बात कर सकते हैं फ्रीली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मैनी ऐप्स, यू नो, कैम्बली, बहुत सारे ऐप्स पड़े हुए, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सनली प्रैक्टिस करें, फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करें, सेल्फ टॉक करें इंग्लिश में, इससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बहुत इम्प्रूव होगी। एंड क्लास में पार्टिसिपेट करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। एंड लिसनिंग का मैंने आपको बता दिया था। द पैसेजेस इन पेपर दे आर टेकन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, BBC या ब्रिटिश काउंसिल, और लिसनिंग पैसेजेस मैंने भी अपलोड किया हुआ अपने चैनल पे, आप उससे आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह का होगा। लिसनिंग पैसेज प्ले किया जाएगा और आपको सुनना है विद इन लिमिटेड टाइम, और क्वेश्चंस को, जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो लिसनिंग के लिए आप प्रैक्टिस करें BBC के आइल्स लिसनिंग स्पेशली, यस, आइल्स लिसनिंग्स आर अवेलेबल, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, उनका वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आइल्स लिसनिंग पैसेजेस क्वेश्चंस के साथ आप उनको प्रैक्टिस कर ले। और लिसनिंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप नोट्स ले लें। जब आप सुनते हैं वो पैसेज तो क्विक नोट्स बना दें, ठीक है। एक ब्लैंक पेपर पे आप नोट्स लिखते जाएं जब जो ही आप सुनते हैं, क्योंकि दैट बाद में आपको भूल जाते हैं ना चीज़ें छोटी छोटी, तो वो चीज़ें मेन पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। नोट्स बना ले लिसनिंग में, दैट विल गोना हेल्प यू अलॉट। एंड सो ये कुछ गाइडलाइंस थी। आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, डिस्कशन कर लेंगे, आपको गाइड करता रहूँगा, और मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। और किसी भी टाइप का हेल्प आपको चाहिए, आई विल बी देयर। जस्ट आप कमेंट्स में मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट्स कर ले, मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहे। ये मेरा ब्लॉग है, इसके साथ कनेक्टेड रहे PDF नोट्स के लिए। बाकी असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, किसी भी चीज़ में आपको गाइडलाइंस की ज़रूरत है, आई विल बी देयर, आई विल हेल्प यू। बाकी प्रेजेंटेशंस किस तरह देनी है, असाइनमेंट्स, उन पे भी मैं वीडियो बना लूँगा सेपरेट, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा रहा और बहुत बोरिंग होता है, यू नो, लंबा वीडियो नहीं देखते आजकल लोग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल, थैंक यू।